नमस्कार, एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और हमारी पूरी एटन टीम की तरफ से जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको वर्ल्ड हार्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक मैराथन जो है वो भी निकाली गई, जो कि सीधा विक्रम चौक से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक जो है वो निकाली गई थी। और आपको हम बता दें कि अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं आज के दिन के बारे में। सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है उसके बारे में नहीं जानते हैं, अवेयर नहीं है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए भाई, कंसेप्ट तो ये है कि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का एकदम जो है वो चलन बढ़ रहा है। अब क्या मकसद है, हर बार जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो WHO है, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, सब लोगों ने मिलजुल कर एक सुझाव किया कि इसको करने के लिए क्या कोशिश हम कर सकते हैं, हार्ट की बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, जिसको हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ कार्डियोलॉजी कहते हैं, कि उसके लिए क्या फोकस हो सकता है। तो हर बार एक नया थीम बनाते हैं, थीम बना के चलते हैं। इस बार का थीम ये रहा कि आप यूज़ योर हार्ट एंड नो योर हार्ट। सो अब इसका मकसद ये है कि हार्ट के बारे में जानिए और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो देखने की कोशिश करिए। फोकस तो ये रहता है कि जो फैक्टर्स हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, जिनको फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक चीज़ें जो हम खाते हैं जिसको हम सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस के लेवल को कम करें, अल्कोहल का कम करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर्स को हम कम करने की कोशिश करें तो हार्ट की बीमारियों से ये चीज़ें हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट की बीमारियां अलग अलग किस्म की हैं, एक जिसे हम बोलते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़, फिर हम बोलते हैं कि मसल्स की बीमारी, फिर हम बोलते हैं कि रिदम की बीमारी। पर हमारे लिए जो कंसर्न ज़्यादा है कि जिसमें जो हम अनयूजुअल सी रिपोर्ट्स देख रहे हैं वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। हर बीमारी से प्रॉब्लम होती है, मसल की बीमारी से भी मरीज़ हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो है लेवल को इंसिडेंस उसका बढ़ रहा है। अब उसको बढ़ने के लिए क्या रोकथाम की जा सकती है, उसी के सिलसिले में हमने वॉकाथॉन भी की है। वॉकाथॉन का उद्देश्य यही था कि लोगों को इनकरेज करें कि आप चलने की कोशिश करें, एटलीस्ट सीडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें 30 to 60 मिनट्स एटलीस्ट 5 days इन ए वीक। यही एक उसके साथ था। जिन लोगों में आजकल देखा गया है कि यंगर एज में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन है, यंगर एज मीन्स लेस देन 40, लेस देन 45। अब इनमें क्या लिंक है, कुछ लोगों में जेनेटिक हिस्ट्री होती है। जेनेटिक हिस्ट्री का मतलब है कि आपके माता पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी हो सकती है, पर उन लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश है। जो लोग स्मोक यंगर जनरेशन में ज़्यादा करते हैं, कुछ ड्रग्स का कॉम्बिनेशन भी साथ में होता है, तो उन लोगों में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं। अब यही सिलसिला है कि यंगर एज में जो हार्ट की बीमारियां होती हैं जिससे एक सडन डेथ हो जाती है, वो एक कंसर्न है, फैमिली के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है और ओवरऑल नेशन के लिए भी है। एक प्रोडक्टिव लाइफ हम अगर लूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान परिवार को तो होता भी है, मोहल्ले को, सोसाइटी को, देश को भी है। यही उद्देश्य है इन लोगों का कि हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कैसे कम करें, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की रोकथाम को कैसे कम करें। सर, देखा गया कि जो यंग जनरेशन है वो जिम काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिम लवर होते हैं काफ़ी, उनमें उनको भी आजकल हार्ट की जो बीमारियां वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। क्या इस टाइम उनको जिम करनी चाहिए? देखिए कि ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है जिमिंग का। हमारा ये मानना है कि जो लोग अगर प्रोफेशनल हैं तो वो जिम करें, अच्छी बात है। जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, जिमिंग में एक किस्म की हाइपरट्रॉफी होती है, हार्ट के मसल्स का बढ़ना होता है। कुछ जगह पे सडन डेथ हो जाती है, पर कहीं ना कहीं हार्ट की अंडरलाइंग डिजीज़ होती है, या किसी को फैमिली हिस्ट्री होती है, या हार्ट के कुछ रिदम की डिस्टर्बेंस होती है, कई बार रिदम कम होती है, कई बार रिदम चेन तेज़ हो जाती है, जिन्हें हम चेनलोपैथी के नाम से जानते हैं। चेनलोपैथी मीन्स हार्ट में कहीं ना कहीं कोई धड़कन में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी डिजीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और अगर आप लगता है कि आपको कोई एक स्टर्नस या विग्रस एक्सरसाइज करनी भी है तो एक किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, अपने हार्ट की जांच करिए कि आप उस लेवल की एक्सरसाइज के लिए फ़िट हैं या नहीं हैं। ये भी एक कंसर्न है कि काफ़ी से लोग जो ट्रेनर के पास जाते हैं, काफ़ी लोग जो लोग इस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं जिसमें विग्रस एक्टिविटी की इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं उनकी बेसिक हार्ट के स्ट्रक्चर लेवल की इवैल्यूएशन नहीं होती, तो उसमें जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। शुगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक का इमीडिएटली ट्रीटमेंट तो ये होता है कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने की कोशिश करिए। कुछ सी दवाइयाँ हैं जो हार्ट की आर्टरीज़ को खोल सकती हैं, वो जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग्स होती हैं, वो दी जा सकती हैं कि अगर आपके पास
कोई इमीडिएटली अच्छी हार्ट की लैब जिसे हम बोलते हैं कि कॉर्नरी कैथ लैब या जिस जगह पे हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप थ्रोम्बोलिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आइडियली सुझाव यही है कि आपको लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, सांस का फूलना है, धड़कन तेज़ चल रही है या लगता है कि जकड़न या बोझ चेस्ट पे पड़ा है, तो टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम इज़ मसल, हार्ट के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है और नियरेस्ट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिए, अपने फिजिशियन को दिखाइए, जो भी डॉक्टर अवेलेबल है नियर बाई। और अगर लगता है कि ये चीज़ें सेटल नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है जिस जगह ये पॉसिबल ये चीज़ें अवेलेबल हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, वहाँ आने की कोशिश करिए, ये एक सुझाव रहेगा। सर, आज वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर डॉक्टर्स के लिए खास तौर पर क्या मैसेज रहेगा और ख़ासकर पेशेंट्स के लिए भी? देखिए, डॉक्टर्स तो हमारे करते ही हैं, तकरीबन मैक्सिमम लोग तो इसी फील्ड में प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। यंगर जनरेशन तो इन्वॉल्व है। अब ये तो अपना अपना मानना है कि आप सोसाइटी को किस नज़र से देख रहे हैं। डॉक्टर्स भी सोसाइटी के उसी फ्रेमवर्क से आ रहे हैं जिसमें बाकी लोग हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक ऐसा प्रयास हम करें जिसमें हार्ट की डिजीज़ को कम किया जा सकता है। डॉक्टर अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और लोगों का भी ध्यान रखें। हमारा लोगों के लिए तो ये है कि एक काफ़ी सा विश्वास जम्मू के लोगों ने हमें दिया है। खाली इन्हें जम्मू का ही नहीं है, जम्मू के एडजॉइनिंग एरियाज़ में है। इतनी लंबी लाइन होती है हमारी ओपीडी में, इतना लंबा लोग वेट करते हैं, तो ये उन्हीं का प्यार है। हम कैंप्स भी करते हैं जो तकरीबन हर संडे को अब सिटीज़ में ले लो, सेमी अर्बन एरियाज़ में ले लो या रूरल एरियाज़ में करने का फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का लेवल जनरेट करने की कोशिश करें कि एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो, ऐसे जम्मू का निर्माण हो जिसमें लोग हेल्दी हों। यही एक सुझाव है और इस मेरी तरफ से भी आपको भी वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं और हमारे सब जितने दर्शक हैं वो उन सबको भी थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जिनके साथ आज हमने वर्ल्ड हार्ट डे पर जो है वो बात की और आपने सुना कि किस तरीके से जो है अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आपको इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट जो है वो लेनी है। और इनका ये भी कहना है कि अगर आपको कोई भी पेन होती है या फिर आपको लगता है कि आपका सांस जो है वो घुट रही है तो आप कृपया अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पर जाकर जो है अपने हार्ट का टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएँ। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप एटन न्यूज़ के साथ।